उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे, सबके सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे, अपने शरीर को ही आत्मा ही समझेंगे, मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के पास ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए विद्या का अभ्यास करेंगे, मद से मोहित करेंगे और अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्रायः दूसरे को ठगेंगे, तीनों काल की संध्या उपासना से दूर रहेंगे, ब्रह्मा ज्ञान से शून्य होंगे, समस्त क्षत्रिय एवं सर्व धर्म का त्याग करने वाले होंगे, कुसंगी पापी व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे कुसंकित और कुसंकित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सा बर्ताव करेंगे, उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा, वैश्य संस्कार भ्रष्ट सर्व धर्मव्यापी कुमार्गी धनोपार्जन परायण तथा नाप तोल में अपनी कुसंगित वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे, इस तरह शूद्र ब्राह्मण के आचार में तत्पर होंगे, उनकी आकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे, वे संभावत ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे, वे कुटिल और द्विज निंदक होंगे, यदि धनी हुए तो कुकर्म में लग जाएंगे, विद्वान हुए तो विद्वान विवाद करने वाले होंगे, अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे, समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे, वे लोग अपने अधिकार सीमा से बाहर जाकर देवोचित सत्कर्मों अनुष्ठान करने वाले होंगे, कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी, शीलन भोजन करेंगी, कुसंगित भाव में तत्पर होंगी, उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा, वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी, सूत जी, इस तरह जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है। क्या पूजा, आज हम थोड़ा सा कुछ और काम करने लगे, बैठो आप, बता के आते तो जल्दी कर लेते। अच्छा चलो बैठो, पंखा चला लो, आ रही बस आरती कर रही हूँ। अरे वो शिव पुराण था ना, वो पढ़ने लग गई थोड़ा है। हाँ पढ़ लिया, ये कर लो, पंखा चला लो, अब प्यास लग रही तो पानी पी लो किचन से।
अंकित पानी दे दे भाभी को। बुद्धिहीन तन जान के सुनो पवन कुमार ये हनुमान ज्ञान सागर कपि सिंह लोके जाने राम दूत अवतार धामा अन्य पुत्रन सुखानी महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार के संग कंचन बरन विराज सुभीषा कानन कुंडल कुंडल के हाथ में राशि सांगत भजन गुरुसारी शंकर सुगम के श्री नंदन तेज प्रताप महाप्रबंधन विद्यावान गुरुमति राम क्लास कर ब्रह्मचर्य संगे तुलसिया राम प्रथम सीता तस्य सूत्र से कावा विकट मुखे वर्धयामा नीम रूप में अब संहारे रामचंद्र के का सवारे नारायण श्री शिवाय गणपति विनय रूप बढ़ाए सरका दिन माधु निशा नार सार संतन सार ओंकार सूरी में चिन्ना राम नाम कबीना कबीना जैसे सर्वजाना जो से जीवन भानु जीवन कार्य का सबको नहीं तुम्हारी तन्ना तन्ना भूत विशाल संकट
पूजा और होगा सुबह तुम्हारी है। पूजा हो गई तुम्हारी? अरे आज ऐसी लेट हो गई, किताबें निकालने लगी, बाबू की किताबें पढ़ी थी, वो शिव पुराण वगैरह ना, बाबू की थी वो। तुम ले आई थी यहाँ? हाँ ले आई थी मैं, अच्छा। वही पढ़ रही थी। मैंने कहा अच्छा पढ़ती हो आज निकाली, फिर उस दिन से तो नहीं निकाली थी। मैंने कहा आज पढ़ती हूँ थोड़ा सा, तो पढ़ा। आज वैसे भी थोड़ा लेट ही हो गया था, उठने में भी लेट ही हो गया था, 6 बजे उठी, पौने 6 पे। अच्छा अच्छा, हाँ हम तो ऐसे सौ पानी हाँ और पौने भी 6 यहाँ पे पर उठी। कभी कभी दोबारा नींद आ जाती ना, उसे टायर लग गई, अब रात हाँ। में छोड़ो, पहले सोचा छोड़ो रात में सुबह आए। नहीं एक बार 4:30 बजे उठ गई थी। हाँ, फिर तो मैंने कहा क्या अंधेरा होने चला। टाइम नहीं देखा, फिर आपने सुबह दोबारा गई नींद आ गई। हाँ। परसों पहाड़ गए, पहाड़ से सामान आया था। लिखा तो था मैंने। सामान क्या मैं आया? क्या आया माल कपड़े मैंने कहा। कपड़े दे देते उसके, खरीदा था उसके लिए। अच्छा। तो चाहिए होगा, तो हमने उस दिन पिछली बार गए, हमने कहा हमारे वो नाशपाती वगैरह जब पक जाए थोड़ा तो हम भिजवा देना। तो वही अच्छा। लदवा के भिजवा दिया उन्होंने वहाँ पर किसी गाड़ी वाले से। अरे ये सेब खट्टे हैं, वो भी पता नहीं खिंच के थाच के हैं।